जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है प्रभु राम, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किसी बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किसी बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है प्रभु राम, तो किस बात की चिंता। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 342। माया का मार्ग आत्मा के लिए बड़ा हानिकारक है। किसी मेले में 4 आदमी गए। एक ने कहा, मेरा जी तो खेल देखने को चाहता है। सो जिधर वीरता का खेल हो रहे थे उधर वह चला गया। एक साथी ने कहा, मैं तो कुछ खाऊंगा। तीसरे ने कहा, मेरी तो ये रुचि है कि मेले में जरा मस्ताना होकर घूमूं। मैं शराब की दुकान पर चला गया। चौथे ने विचार किया कि ये भक्त लोग जो गीत गा रहे हैं और किसी से कुछ मांगते नहीं, उनके पास बैठूं, और उधर चला गया। सायंकाल सब इकट्ठे हुए। एक का बुरा हाल, मुंह में झाग, नशे में चूर, बार बार उठाते हैं पर वह बार बार गिरता है। खेल तमाशा देखने वाला, जिसने दांव पेच का खेल देखा, उसने जोश की बातों की चर्चा की और उसके जी में आया कि मैं भी दांव पेच सीखूं, और यही बात उसने शाम के समय साथियों पर प्रकट की। पूरा पढ़ लेते हैं। तीसरे ने कहा कि 2 रुपए की मिठाई खरीदी, पर अब मुझे प्रतीत हुआ है कि वह रंगदार, ऊपर से अच्छी पर अंदर से बहुत खराब थी। ना जाने क्या डाल रखा था। खाते ही डकार, कै और बुरा हाल, और गिर गया। भले आदमी कोई थे, वे अस्पताल ले गए, दवाई दी, बच गया। हैजा था, पेट में दर्द अब भी है। दिन चढ़े उसने कहा कि मैंने कानों को हाथ लगाया कि मैं मेले में कोई चीज नहीं खाऊंगा। चौथे ने कहा, मैं सत्संग में गया था, जो मुझे आंतरिक सुख हुआ वह जन्म भर कभी नहीं हुआ। खेलने वाला कहे, वह सुख कौन सा है, क्या तुम्हें अब भूख नहीं लगेगी? उसने कहा कि ये तो अंदर ही जानता है। खेलने वाले कहा,
कि मेरे मन में तो वीरता का ही भाव पैदा हुआ। मुझे कहना ये था कि प्रलोभन का मार्ग तो ऐसा ही है जैसे मेले में रंगदार मिठाई। माया का मार्ग अंधेरे का है, अज्ञान का है। इसमें हानि लाभ का भी विचार नहीं रहता। मृग गीत पर मस्त होकर दौड़ कर जाता है और गोली खाता है। पतंगे चमकती वस्तु पर, बिजली या बत्ती पर प्रलोभन के कारण जाते और भस्म हो जाते हैं। ये दुराचार का मार्ग है और हत्या का मार्ग है। बहुत गजब का रहा। महाराज मुझे न्यू जर्सी लाए। आपको याद होगा साधक जी जिनका अभी देहांत हुआ, बहुत मंगलमय, उनके उठाले पर मुझे यहाँ के उन्हीं की बेटी ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप आ सके तो अमृतवाणी जी कीजिएगा। मैंने उन्हें कहा भी कि आप लोकल कर दीजिएगा, लोकल जो है उनको कर दीजिएगा, नहीं तो आपको सुनना या इस तरह का कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और कल मुझे वो साधक जी आते रहते, सत्संग में भी आते, या कुछ भी उनके परिवार वाले जो भी डिसाइड कर रहे होते तो साधक जी आते मेरे पास। और मैं ऑफ कोर्स बहुत धन्यवाद फील करती कि वे आ रहे हैं या कुछ बताना चाहते हैं या जो भी तैयारी हो रही है। तो उन्होंने वो धन्यवाद बहुत बार कर रहे। कल भी धन्यवाद ही किया। तो आज सुबह मुझे आना था, सुबह भी जब मैं उठी हूँ तो मुझे कहते हैं कि अनुपमा धन्यवाद गाना। तो मैंने कहा शुक्राना, तो कहते शुक्र। फिर और भी आया तो फिर मुझे अंदर आ रहा था मंगल नाम राम राम। तो मैंने उन्हें कहा कि जो वो प्लान कर रहे थे उनका धुन हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो फिर ये धुन महाराज ने तैयार करवाई और बहुत अच्छे समय से पहुंच गई। और माँ का मंदिर, दुर्गा मंदिर में उन्होंने रखा। यहाँ पे पूज्य श्री महाराज आए हुए यहाँ पर इस मंदिर में। तो बहुत ही सौभाग्य लगा कि महाराज मुझे लेकर आए हैं यहाँ पर। तो मैं मंदिर के अंदर गई तो माँ के दर्शन हुए, तो बहुत सुंदर से उनको प्रणाम किया। लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था स्थान, वो किसी और बिल्डिंग में था। तो लगभग 5 मिनट पहले ही मैं सत्संग, जबकि मैं समय पर पहुंच गई थी, पर क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था मंदिर के अंदर ही, तो लगभग 5 मिनट पहले आके बैठे। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था महाराज का। और 2 हारमोनियम रखे थे, ढोलक की जगह थी, बहुत सुंदर था। हमारे सत्संग जैसा ही था, विमेन इधर मैन उधर, बहुत बिल्कुल वैसा ही, बहुत सुंदर अरेंजमेंट था। उठाला था जो 13वां था जो 13th डे पर होता है। आज 13th डे। सो श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ हुआ। बहुत ही जैसे मैं बैठी हूँ तो बहुत सुंदर भाव मानो कि राम राम की महाराज पधारे हुए, राइट, और गुरुजन पधारे हुए थे। बहुत सुंदर सिग्नेचर मिला उनका, बहुत सुंदर श्री अमृतवाणी जी हुई और बहुत ही सुंदर सब गुरुजन आए। महाराज ने रेड कलर का जो गोटा का होता है, माँ का जो होता है दुपट्टा जो माँ को चढ़ाते हैं,
तो वो महाराज ने गले में पहना हुआ। वो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आए, फिर स्वामी जी महाराज बहुत हंस रहे। पहली बार मुझे साधक जी भी आए, मुझे उनका स्थूल शरीर दिखा। अब वो आए और मेरे आगे ही खड़े थे बिल्कुल। और फिर श्री अमृतवाणी जी बहुत बहुत सुंदर गई। और फिर उसके बाद जो यहाँ के लोकल साधिका जी हैं उन्होंने भजन गाया। फिर उनके ग्रैंडसन ने बहुत सुंदर भजन गाया और उनकी बिटिया ने ढोलक बजाई, ढोलक वाली भी बच्ची आ गई थी। और फिर मेरी बारी आई। अब जो मेरा भजन था वो तो साधक जी की ऑन रिक्वेस्ट थी। मुझे एक्सपीरियंस है इसका। एक बार और भी एक साधक जी ने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने श्री अमृतवाणी जी की थी, पर मेरी बारी नहीं आई अमृतवाणी जी की। तो मुझे भजन मिला। तो तब भी मुझे उनसे ही प्रेरणा हो रही थी कि मैं बहुत रौनक वाला और ऐसा भजन गाऊं। तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि मैं ऐसा रौनक वाला भजन गा सकती हूँ कि सब कहते अनुपमा जो भी मन करता है गाओ। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि धन्यवाद का भजन गाना, अब आप देखिएगा मुझे उनकी बेटी का मैसेज आता है सुबह ही कि अनुपमा आप भी भजन गाना जो मेरे पापा आपसे गवाए। मैं इतना इस लीला पे इतनी दंग हुई कि कैसे उनके पिताजी ने मुझे फ्री राइड दी कि जो वे चाह रहे हैं मैं वो भजन गा सकूं। तो उन्होंने मुझे शब्द लिखे, जो पापा आपसे गवाना चाहते हैं वे भजन गाइएगा। तो तब अब मेरी बारी आई तो शुक्राना भजन गाया, जो कि ऑफ कोर्स मुझे वाइब्स आ रही थी ये क्या गाया है, लेकिन मैं संगत के लिए तो नहीं गा रही थी, जो मेरे सामने खड़े थे उनके लिए गा रही थी। और बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत सुंदर था। और उसके बाद सत्संग से पहले जब मैं बैठी हुई थी, मेरी अभी भजन की बारी नहीं आई थी, तो मुझे आके कहते धुन मत भूलना, धुन जरूर गाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हाँ जरूर गाऊंगी। और फिर लगी मंगल नाम राम राम। ओहो, ये जब धुन ऊपर तेज हुई, सभी गुरुजन उन्होंने सब ने व्हाइट पहना हुआ और वो सर्कल में, और साधक जी भी सर्कल में नाच रहे। और वो धुन इतनी ऊंची गई, बहुत मतलब वो अलग था उसका। और वो नाचते नाचते सर्कल में नाचते नाचते इतना जबरदस्त क्लाउड सा हुआ कि वो सारे के सारे जैसे कोई स्पेसशिप जाता होगा ना, बिल्कुल वैसे उसमें निकल गए। और मैंने देखा था एक साधिका जी ने भी, वो गई नहीं थी, तो रिक्वेस्ट की थी कि अनुपमा से मेरीलैंड श्री रामशरणम में श्री अमृतवाणी जी वो करे। और एक ही हुई थी वो, और वो हुई। तब मैंने देखा तो बहुत प्रकाश था, लाइट होती है जैसे आज का गेट खुलता है, द्वार खुलते हैं और आत्मा उसमें से निकलती हैं। तो यहाँ तो मुझे लगा कि मुझे लगा प्रकाश होगा, लाइट में जाएंगे अपना, क्योंकि मैंने देख रखा था और सुन भी रखा था। लेकिन ऐसा नहीं था। सारे गुरुजन, इनके साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सारे गुरुजन नाचे मंगल नाम राम राम पर। और फिर क्लाउड से में इतनी तेज से
सारे के सारे काश की ओर गए। सो दैट उसके बाद फिर मुझे कहा, उनकी बिटिया पीछे बैठी थी कि प्लीज एक गाओ जो पापा, उनको लगा कि उनको पता नहीं था कि ये सब मुझे कह रखा है, उन्हें नहीं पता था। उन्हें वो फिर बोले जो पापा चाहते हैं वो गाइए। और फिर महाराज ने मुझसे गवाया राम ही राम, बस राम ही राम। बिल्कुल अप्रोप्रिएट था कि राइट, सारे के सारे राम में बिल्कुल ले गए गुरुजन उन्हें। और फिर उसके बाद और भी समय था, फिर बाकी भजन होते रहे। पर मुझे पता था कि ओ माय गॉड, मुझे क्या मिला है और गुरुजनों ने क्या दिया है आज। आप देख पाए, मतलब इतना। और फिर ऑफ कोर्स वो बताने वाला था यार, तभी आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि जब गुरुजन, तभी वो धन्यवाद इतना था कि गुरुजन लेने आए। वो बहुत धन्यवादी थे कि गुरुजन उनको पता होता होगा राइट कि वे, और आई थिंक वो गुरुजनों के साथ ही होते हैं, गुरुजन ही साथ होते हैं। तो आज और कल सारा टाइम धन्यवाद, सत्संग में आते हुए और मुझे सत्संग में धन्यवाद करते, और सर की बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। उनके बच्चों ने 13 दिन पाठ घर में किया, बहुत बहुत ही सुंदर। ग्रैंडसन ने नया भजन गाया। सो ऑफ कोर्स कौन नहीं आनंदित होगा, जो ऐसी वृत्तियों के होंगे, डेफिनेटली वो ऐसी ही वृत्ति के थे। सो बहुत सुंदर मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद फिर ऑफ कोर्स समाप्ति होगी, फिर पूजा हुई बहुत सुंदर, और उन्होंने, पंडित जी ने भी बहुत सुंदर 2-3 शब्द के, ज़्यादा लंबा नहीं लिया उन्होंने, 5-6 मिनट का लिया। और फिर मैं आ गई, मैं मिल के आ गई, और मैं चप्पल पहन रही थी तो सादिका जी मुझे देख लिया था, ये निकल गई है, क्योंकि ये हमारा कल्चरल भी आता है, और हमारा इसमें ये 13वां दिन होता है, और रीति है हमारी, कल्चर है कि उसके बाद ब्रह्म भोज करवाया जाता है राइट। तो वो तो मुझे पता है कि सबको भोजन करवाया जाता है, पर मैं निकल गई क्योंकि मैंने तो सत्संग किया था, सत्संग वाले तो वहां खा नहीं सकते थे। तो कहते नहीं मैंने कहा नहीं, पर मैं खा नहीं सकती। पर कहते तो फिर मैंने कहा अच्छा आप दे दीजिए, मैं यहाँ तो नहीं खा सकती। तो मैं लेके चले गई, और मैंने देखा कि कुछ साधक साधिकाएं खा नहीं रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार ऐसा देखा, नहीं तो मैं रेगुलर साधकों को ही देखती हूँ, पर उन्होंने तो वो बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने बहुत बहुत अच्छी गैदरिंग थी, बहुत बहुत गैदरिंग थी, कुर्सियों भरी पड़ी थी सारी कुर्सियाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई, और मुझे महाराज कहते हैं नहीं, मंदिर जाओ और माँ का धन्यवाद करके आओ। तो मैं जब पंडित जी बात भी कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण जब वे कर रहे थे, तब एक बहुत गोल्डन सा शेर, माता रानी के वाहन, वे वहां से निकले, और फिर उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ किया। तो भगवान शिव फिर पधारे, और इतने सुंदर आशीर्वाद मिले। और फिर मैं गई, मैं उतर के, गाड़ी से उतर के बाहर निकली फिर से, और मैं मंदिर गई, और माँ को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि वो वे लेके आए क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं है राइट। और महाराज जी पहले भी लेके गए, चाहे मैं गलती से मेन मंदिर में ही गई और वहां पे भी मत्था टेका, लेकिन देखिए महाराज ने कैसे सिखाया है कि अगर कुछ इवेंट के लिए आए हैं तो वहां की ईष्ट जो है उनको, उनसे आशीर्वाद लेकर, और फिर जो भी इवेंट है उसमें करके
वापस इष्ट का धन्यवाद करके फिर जाना होता है ऐसे। किसी सिखाते हैं महाराज। और पंडित जी भी यही बोल रहे थे कि अपने हृदय की बात सुननी चाहिए। और फिर बहुत बहुत सुंदर वे भी बोल रहे थे कि जो पूरी अपनी उम्र करते हैं उनके लिए रोना नहीं चाहिए। ये उन्होंने पंडित जी ने भी बोला कि पूरी उम्र करके जाते हैं वहाँ रोना नहीं चाहिए, नहीं तो उन्हें दुख होता है और फिर जा नहीं पाते। पर वे तो उनको तो महाराज ले गए, सारे गुरुजन ले गए। और ये इतना सुंदर मुझे प्रसाद दिया है। देखिए वो तो धन्यवाद कर रहे, पर उनके आने से मुझे इतनी हीलिंग हुई और इतनी मतलब, और वो जब भी आते इतना इतना प्यार देते, बिल्कुल फादर मतलब फादरली लव। या तो बहुत बहुत उन्होंने मुझे दुलार दिया। और मैं भी मैं उनका बार बार धन्यवाद करती। फिर उन्होंने बताया कि मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। वो दोनों तरफ ही होता है ना, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपकी भी हीलिंग हो रही होती है। और क्योंकि हमें जितने भी हम लोग के संचालक बड़े बड़े हैं उनसे तो बहुत इतना सुखद स्नेह और ऐसा दुलार नहीं मिला, गुरुजनों से मिला। लेकिन इन्होंने तो बहुत बहुत ही दुलार दिया, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत प्यार दिया, मतलब बच्चे की तरह रखा, बच्चे की तरह, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह। उनके भाव भी ऐसे होंगे, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा बच्चे की तरह रखा। रास्ते में मेरे साथ होते, जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती तो मेरे साथ होते। और कोई भी उनके लोग डिसीजन लेते, मुझे आके बता रहे होते, तो मुझे पता लग जाता कि कुछ डिसीजन हो रहा है। इतना ज्यादा दुलार दिया, इतना आदर सम्मान, एक बहुत ज्यादा बहुत, जैसे एक बहुत संतुष्टि उनसे। वे खुद ही सुनते होगा, वो दूसरे को वैसे ही देगा, राइट। तो उन्होंने मुझे ये चीज ये दी, बहुत ही सुखद रहा। आई होप आप लोगों को भी महाराज के आशीर्वाद, प्रभु के आशीर्वाद स्पर्श किए होंगे जरूर। बहुत ही सुंदर रहा था, बहुत धन्य है हम। हमें महाराज, ऐसे महाराज मिले, हमें ऐसे गुरुजन मिले, इतने सुंदर नज़ारे दिखाए। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजन, अनंत अनंत बार धन्यवाद।